शहर में एयरटेल टेलीकॉम कंपनी द्वारा केबल डालने का कार्य किया जा रहा है। केबल लाइन डालने में सावधानी नहीं रखने से कंपनी द्वारा नगरपालिका की पेयजल लाइनों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। हाल ही में लगभग 15 दिन पहले एयरटेल कंपनी ने उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर भद्रकाली माता मंदिर चौराहे पर मुख्य राइजिंग लाइन को ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसे नगरपालिका के अधिकारियों ने भी समय पर नहीं देखा। नतीजा लीकेज बढ़ा और सोमवार को कई लीटर पानी व्यर्थ बह गया। इस वजह से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर की टंकी से जुड़े क्षेत्रों में पेयजल प्रभावित हुआ। सोमवार को मामले को लेकर भाजपा के ही नाराज पार्षदों ने मौके पर पहुंचकर अध्यक्ष और सीएमओ पर एयरटेल कंपनी से साठगांठ का आरोप लगाया। वह बोले कि नगरपालिका ने अनुमति फिश मार्केट तक ही दी थी, बावजूद यहां कंपनी ने केबल डाल ली और उसके बाद भी नगरपालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद 2 घंटे में ही नगरपालिका का अमला मौके पर पहुंचा और पाइपलाइन को दुरुस्त किया। यही नहीं, एयरटेल कंपनी को नोटिस देकर 3 दिन में नुकसान की भरपाई करने का नोटिस भी दिया। पार्षद उषा रामू सिसोदिया, मंजू राजेश गगरानी, साहिल शर्मा, गोलू यादव, सतीश केथवास, शिवा पोरवाल, शशिकांत मावर, महेंद्र सिंह चौहान, पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह राणावत, अशोक मावर, नरेंद्र सेंगर, नरेश यादव ने मामले की शिकायत एसडीएम रंजना पाटीदार से भी की। आपको मैं याद दिला दूं, 18 अक्टूबर से आज हो गया 3 नवंबर। हाँ, इसकी दिवाली थी ना, 3 नवंबर 18 अक्टूबर मतलब 14 दिन। लाखों गैलन पानी चला गया कांगड़ में। एक चीज़, दूसरी चीज़ आप मुझे बताओ, एक नगर में कोई वार्ड का व्यक्ति या इस नगरवासी कोई छोटा सा गड्ढा खोद देता है तो आप लोग जाके उस गरीब का अत्याचार करते हो, उस गड्ढे का 10,000 15,000 फाइन लेते हो। लेते हो कि लेते हो आप? लेते हो ना? हाँ, जो प्रक्रिया अनुसार बनता है चार्ज लेते हो। इस व्यक्ति को क्या परमिशन दी है आपने? ये जो एयरटेल कंपनी को परमिशन दी है आपने? हाँ, इसको निकाय से परमिशन दी। कहाँ से? निकाय से। कौन सी निकाय से? नगरपालिका नागदा। ये परमिशन दिखा दो आप, अभी बुलवा लो, अभी परमिशन बुलवा दो हमको। और ये जो नागदा नगर पालिका की जो मेन लाइन नागदा नगर की जो सप्लाई राइजिंग लाइन को डैमेज किया है, इसके लिए आपको कलेक्टर करोगे, उसमें नहीं करोगे? करेंगे। कोई पंचनामा बनाया उन्होंने? अभी हम पाइपलाइन बनाएंगे इसका 14 दिन आज तक पंचनामा नहीं बनाया। वरिष्ठ अधिकारियों को, एसडीएम साहब को अपने बोला, सीओ को अपने बोला, वरिष्ठ अधिकारियों को अपने बोला, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हो आपको? हाँ, नमस्ते यादव जी। ये एयरटेल वालों को जो अनुमति जारी हुई है ना, उसकी एक कॉपी यहाँ भिजवा देना कालका माता मंदिर। व्हाट्सएप डाल दो उसकी अनुमति, और नकली मत भेजना, असली है हमारे पास। तो बोल देना कभी नहीं, उसको आपकी नॉलेज में मैं ला दूँ, उसको परमिशन ओनली फिश मार्केट तक वो है हमारे पास। नथिंग यहाँ की। बोल दो यादव, ये तू मर जाएगा। उमरा करने के चक्कर में उसको बता देना, गलत फहमी का शिकार नहीं हो। जनप्रतिनिधि सारे लोग हैं, उसके नहीं बोल रहा, फिश मार्केट तक की है ना। मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध, ऐसे लोगों को तो साले को फांसी सख्ताना चाहिए और FIR करनी चाहिए। नागदा के लोगों के साथ फांस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम। मेन राइजिंग लाइन को तोड़ के हमने मैं भी मीडिया के सामने माफ़ी चाहता हूँ कि हम लोग इस मामले में लेट हो गए। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आपकी है, उससे 2 कदम हमारी भी होती है, पर दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार जो कलम है वो आपके पास है। और आप अभी उसको बुलाओ, पंचनामा बनाओ, पार्षदों के सिग्नेचर कराओ, उसके खिलाफ FIR। अभी FIR करने हमारे साथ चलो, उसके खिलाफ आपको अभी हाल ही करना पड़ेगी। हम आपके पीछे हैं, लेकिन काम टाइम से करो। आप ईमानदारी से काम करो, हम आपके साथ हैं। मीडिया में बोलते हो कि अपने आप पूछ ले, आप बताइए सर। मैं भी आऊँ तो मीटिंग से पाइप तो उन्हीं का है, ये पाइप उससे फुटी है ना, संभावना ने पूरी उसी से फुटी है। हाँ, कभी भी बड़ी लाइन आप तो उसकी मशीन जब्त कीजिए, वो जो ड्रिलिंग मशीन जो भी है वो जब्त कीजिए, पंचनामा बनवाइए और कनेक्शन। मेरा एक कहना है कि अगर आगे 14 दिन से जब इसका भाव कम होता है तो पानी रिटेन जाता है। मैं कई बार अभी इंडिया को भी बोल रहा हूँ, आपको भी 3-4 बार फोन लगाया कि इसके बाद पानी का प्रेशर कम आ रहा है। अब कल भी मेरे इधर से 10-10 मिनट पानी कम कर दिया सब। जैसा पूरे नगर की स्थिति है कि हर जगह आप 10-10 मिनट कम। अभी इतना पानी वेस्टेज ढूंढ दिन में अपन कर सकते हैं ना भाई। सामने वाले को लगेगी तो पहले इलाज कराएंगे ना, रिपोर्ट उसकी जो कार्रवाई आपको करनी है वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको जोड़ के आप पानी का
लोग पूरा नगर परेशान हो रहा है। इसमें क्या 2-4 बिंदु रहते हैं एयरटेल द्वारा जो केबल लेइंग की जाती है, बात तो अपन ये लाइट के बारे में परमिशन ही तो मतलब ये जो मशीन लगाते हैं एक जगह फीड बनता है और उसके बाद अगला फीड अगली जगह बनता है, तो पूरा अंदर नियम के अनुसार क्या रहता है, जिधर अपनी लाइटिंग लाइन पाइप लाइन और ये है उसके अलग साइड में उसको डालना चाहिए। तो फिर अपन कैसे उसको परमिशन यहाँ की पाइप के ये यहाँ की नहीं है, श्री राम कॉलोनी का पूरी की जब भी टोटल पूरा सब कुछ ये स्थिति कर देते हैं पूरी जहाँ खोदते वहाँ समझे। आपको मेन शहर की लाइन मतलब कैलाश जी राठौर जो स्टाम्प वाले हैं उनके घर के सामने लगातार जाम की स्थिति बन रही है। आज 10 रोज हो गए उस गड्ढे को खोदो और हमने एक बैरिकेड रख दिया वहाँ पर, ना तो उस गड्ढे की भरपाई कर रहे हैं हम, ना उसको कोई रिपेयरिंग कर रहे हैं हम, ना ही उसको कंप्लीट कर रहे हैं हम। क्या चाहते हैं हम शहर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए, शहर के लिए हो जाए। 4 से 5 में ये जो अभी प्रेशर आ रहा है ना, ये प्रेशर इतना रहता ऊपर, ये वीडियो आप देख लो, हमने बनाया तो 4 बजे क्या भरने का ऊपर इतना ऊपर तक प्रेशर रहता है। इसमें मूल समस्या क्या आती है, एयरटेल द्वारा क्या अंडरग्राउंड ड्रिलिंग की जाती है, तो अंडरग्राउंड ड्रिलिंग की वजह से केबल कहाँ उससे टच हुई लाइन से, और उसके बाद दूसरी दिक्कत ये आती है कि जो केबल आगे गई टकरा कर पानी रास्ता बना देता है। वो मानिए जैसे ही हमको लीकेज मिला लाइन हमने आया है तो हम उसके लिए क्या पानी सप्लाई हमको रुकवाना पड़ता है। पहली बात तो अपनी परमिशन वहाँ तक की 25,000 की, अब परमिशन अगर को जो चला शाखा से जारी तो ये हुई है। अपन को कार्रवाई करनी चाहिए ना। देखो साहब, महात्मा जी आप इनको बताओ। दूसरी बात, आपका एक टाइम कीपर जो अपन 3 टाइम कीपर है, एक टाइम कीपर उस कंपनी वाले के साथ रहना चाहिए ना। तीसरी बात, आप उसको अपोजिट लिख के दो ना कि अपोजिट डाले लाइन के इधर, अब इधर ही उसकी जगह डालोगे ना गैस की लाइन की, कल ये तो पानी है लेके निकल रहा है, गैस लगी और कहीं आग लग गई तो क्या करोगे? यही पूरे नगर को कोई देखने वाला ही नहीं है पूरा यहाँ पे। अधिकार सीओमओ से पूछा तो सीओमओ कह रहा है मेरे को मालूम भी नहीं कि लाइन फूट गई। 6 घंटे पानी रुकेगा, 6 घंटे रोज फीट का घेरा घंटा, आपकी हाइट मेरी हाइट 5 फीट की है। पंडित जी आपके सामने ही तो काम कर रहे हैं, हमें तो पहले दिन से आपके सामने ही आ रहे हैं, आपसे ही परमिशन ली, सब आपके सामने ही चल रहा है काम। हाँ, आप भी पंडित जी पूछ रहे थे कि लीकेज दिखा क्या, इनको भी मालूम, सब इनके सामने ही काम चल रहा है। मैं क्या देखा 3-4 जगह दिख रहा है। मैंने आपसे पहले बोला था एक बार कि मैं आधी आदेश बनवा दे रहा हूँ सवाल में इनको। हम पूरे नगर का आंदोलन छेड़ने वाले हैं, चलो अपन वो क्लेम पूरा नगर में आंदोलन करेंगे। चलो अपन अपनी बात रखें। मीडिया के सामने कह रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ी सी और ले लो। ये व्यवस्था अति हो गई है और आज के बाद जैसे ये व्यवस्था इनसे सुधर नहीं रही है। ये आपके लोगों के सामने, मेरे लोगों के सामने नागदा के 2 दिन 3 लोग प्यासे मरेंगे और इनकी गलती की वजह से। ऐसे बहुत सारे, पूरा नगर कचरे के ढेर पे बैठा है, पूरा नगर कचरे के ढेर पे बैठा। जहाँ चाहो जहाँ मेन लाइन, आप प्लीज़ एक बार मेरे साथ चलना। जहाँ सब्जी मार्केट लगता है वहाँ की स्थिति ऐसी है कि आप जाके देखोगे, जब मालूम पड़ेगी, जब हम आपको बताएंगे। मतलब मेन जगह पे भी तुम ऐसी स्थिति, लोग स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जी लेने जाते हैं और वहाँ पे आपने गंदगी फैला रखी है, मच्छर बैठे हैं, मक्खी बैठी है, तो ऐसी स्थिति आपको वहाँ चल के देखो। और अगला कदम हमारा ये रहेगा, हम नगर पालिका को जाम कर देंगे। ये लाए हैं अभी परिषद, क्या है परिषद के अंदर, कौन से मुद्दे हैं आप देख लीजिए। परिषद के एजेंडा आ गया होगा आपके पास, परिषद का एजेंडा आ गया, कौन से मुद्दे हैं, कौन से नगर हित के मुद्दे हैं। केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए इन पर कोर्ट की गाज गिरी हुई है, कोर्ट की गाज गिरी हुई है, परिषद करना चाहते हैं। इसकी वजह से ये इन्होंने परिषद बुलाई, ना कि कोई नगर की जनता के लिए। फिर आगे ओपी भैया बैठेंगे और फिर रोएंगे, 2 आंसू टपकाएंगे, ठीक है मैं तो नगर हित में काम करना चाहता हूँ। अरे भाई नगर हित में काम तो आपसे हाथ पकड़ा क्या, ये 14 दिन से टूटी पड़ी है, हम आए नहीं। और आज स्थिति क्या है, आज भी कोई पानी बंद थोड़ी हो जाएगा, ये भले आ जाए पूरे लोग। अभी आपने चर्चा के दौरान लेन देन की जिक्र क्या है वो मामला? लेन देन, इसमें खुला लेन देन होता है। ये जो कंपनी है परमिशन के, हमने पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया है, बिना परमिशन के एक बच्चा भी हमारे यहाँ का एक नागरिक इतना सा गड्ढा खोद लेता है तो नगर पालिका 7,000, 8,000, 10,000 जो मर्जी पड़े उसको जुर्माना लगाती है। ये इतनी बड़ी लाइन ये टूट गई है और ये कम से कम यहाँ पे इसको बनाने में वापस कितना पैसा लगेगा आप ही देख लो। केवल 50,000 रुपये एक ने लिए, वो तो मेरे को मालूम है, और बटा बंदर बाट हुई है, वो पंचोनी ने लिए 50,000 इस ठेकेदार से।
और वो ठेकेदार है ब्लैक लिस्ट, उसको लाके घूम रहा है जब से। हमारी अति हो गई है, हम सब जानते हैं, हमारे पास सारे रिकॉर्ड है, लेकिन हम बड़ी लड़ाई बड़े लोगों से लड़ रहे हैं। बड़े लोगों के लड़ने की वजह से हमारी लड़ाई कमज़ोर हो रही है। लेकिन अब हम खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को भी कह रहे हैं कि हमको खुलेआम, अगर इस आंदोलन के अंदर कांग्रेस के लोगों को भी, समाज के लोगों को भी और जनप्रतिनिधियों को भी, उसके अलावा और कोई जनप्रतिनिधि आए, सबको शामिल करके सामूहिक आंदोलन करेंगे। अब अति हो गई है, अब हम नगर पालिका को ऐसा सहन नहीं करेंगे। पूरी नगर पालिका तुम खा जाओ, नगर की जनता पानी में हम परेशान हैं। मेरे वार्ड में एक कर्मचारी था, उस कर्मचारी को हटा कर मेड बना दिया, अब उस जगह पे कचरा पड़ा है। कल ही मेरे पास सलीम भाई का फ़ोन आया, बिंदु सेठ का फ़ोन आया, साहब कचरा 15 दिन हो गए उठा ही नहीं, आदमी नहीं उठाएगा कैसे? ऐसी स्थिति मेरे वार्ड में कर रखी। मेरे वार्ड के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मेरे वार्ड के लिए गलियाँ बनाना है। मैं कौंसला के वार्ड में गली में जाता हूँ, कहते हैं भैया नाली बनवाओ, ये रोड बनवाओ। पटेल गली में जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पे लोग मेरे पालिया रोड के मेन रोड लाइन है, इसमें नाली टूट गई, सुवर्ण गड्ढे करते, पानी नहीं निकलता है, कहाँ जाए लोग? अब हम सब कह रहे हैं सुनने वाला है नहीं, लेकिन अब हम खूब अति करेंगे। तो आप सोचोगे हमारे आखिरी हमने लड़ाई लड़ ली, कानूनी लड़ाई लड़ ली, सारी चीज़ें लड़ ली, लेकिन अब हमको पब्लिक की लड़ाई लड़ना, पब्लिक के बीच में जाए। जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज मीडिया के सामने बहुत विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के कप्तान आदरणीय राजेश जी धाकड़ साहब और यहाँ के विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब से निवेदन करूँगा। ये नागदा खासोद का हाईवे है और मेन रोड है, और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर नगर पालिका अध्यक्ष जी का निवास है, 56 ब्लॉक। जब मेन रोड मेन चौराहे पे पाइपलाइन फूटे 18 अक्टूबर से आज 3 नवंबर, मतलब टोटल 14 दिन में लाखों गैलन पानी इस नागदा शहर का बह के चला गया। उसमें आज दिनांक तक किसी की नींद नहीं खुली, सुस्ती नहीं उड़ी। यहाँ से तमाम लोग जाते हैं तो मुझे लगता है कि या तो वो आंख बंद करके जाते हैं या फिर सिर्फ सच्चे, अच्छे और ईमानदार बनने का एक सीधा ढोंग करते हैं। यदि वो वाकई ईमानदार हैं, कप्तान हैं, इस शहर के प्रति जागरूक हैं, इस जनता के प्रति जागरूक हैं, तो उनको स्वतः ये संज्ञान लेना था। वो स्वयं भी 3 बार के, 5 बार के, 2 बार के पार्षद रहे हैं। पार्षद की क्या गरिमा है, पार्षद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आदमी को अच्छे से पता होता है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी और सीएमओ साहब पर सीधा ब्लेम कर रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ कि आप शुभ लाभ का खेल खेल रहे हो। और ये जो आपने परमिशन दी है, ये परमिशन मात्र फिश मार्केट तक की थी। फिश मार्केट की परमिशन समाप्त होने के बाद उसने मेन लाइन को डैमेज किया। डैमेज करने के बाद 14 दिन तक आपकी निष्क्रियता के कारण ये लाइन अभी भी वर्तमान फूटी पड़ी है। हमें मीडिया के सामने आके आप पर आरोप लगाने का कोई शौक नहीं है। हम कल भी भारतीय जनता पार्टी के थे और आज भी भारतीय जनता पार्टी के, पर आज मैं इस बात को डंके की चोट कहता हूँ कि आप अगली टिकट हमको नहीं दीजिएगा, मत दीजिएगा, ना ही हमको टिकट चाहिए आपकी। आप तो अपने लोगों को लड़ा के देख लेना उन वार्डों में, आपका राखोड़ा उड़ा देंगी जनता। ये जनता जनार्दन है, जनता सफाई का पैसा देती है, जनता पानी का पैसा देती है, जनता नल कर, प्रकाश कर, बिजली कर देती हो। क्या आप रोज कचरा गाड़ी भेज पा रहे हो? नहीं भेज रहे हो। क्या पर डे आप नल दे रहे हो? 2 टाइम का ढोंग करते हो, गंदा पानी नागदा को पिलाते हो, 55 लाख का एलम ला के एलम के नाम पर एलम खा जाते हो और दूषित पानी पिलाते हो। विधानसभा की पटल पर जानकारी देते हो कि 3 वर्षों में 1100 दिनों में हमने 15 बार पानी की जांच कराई। फिर वरिष्ठ पत्रकार कैलाश जी सोनूला साहब आपकी बैंड बजाते हैं और तब आपकी सच्चाई सामने आती। मेरा आपसे फिर अनुरोध है, देखिए, चिंता वो करे जिसकी दुकान राजनीति से चलती हो। हम तो सीधे साधे लोग हैं, सच्चे लोग और ईमानदार लोग हैं। सत्यमेव जयते।